पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी आज से 1 माह पहले। उनका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि आपने इन जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले जो है वो आप गूगल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ऑनलाइन अप्लाई सर्च कर लेंगे। पहला लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी सिपाही की जो जॉब्स का ऑनलाइन अप्लाई है उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भर्ती का फॉर्म है वो आ जाएगा। अब हम जो है वो इस भर्ती फॉर्म को फिल कर लेंगे। इस भर्ती फॉर्म में सबसे पहले जो है वो आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप अपना जो है वो CNIC नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करेंगे। देन जो है वो आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे। आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे। वालिद का नाम लिखने के बाद वालिद का जो CNIC नंबर है वो दर्ज करेंगे। वो दर्ज करने के बाद आप जो है वो फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके वालिद क्या काम करते हैं या करते थे वो आप दर्ज करेंगे। इसके बाद फादर या मदर दोनों हयात हैं तो उनमें से किसी का भी जो है वो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देंगे। इसके बाद जो है वो आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोविंस की बात या तो आप यहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोविंस के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो आप डोमिसाइल अपना लिखेंगे कि आपके पास कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। देन यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर विलेज यानी कि जो आपका इस वक्त मौजूदा पता है वो आप एंटर करेंगे। देन जो है वो पोस्ट ऑफिस आ जाता है तो यहाँ पर आप अपना जो है वो पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। जैसे कि मेरा पोस्ट ऑफिस गुजरात है तो मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा। इसके बाद जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी क्या एजुकेशन। अगर आप अंडर मैट्रिक है तो आप अंडर मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक सेलेक्ट करके आप यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैट्रिक के मुतालिक ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने जो है वो यहाँ पर मैट्रिक आर्ट्स में लिख दिया है। टोटल मार्क्स में एंटर करूँगा कि टोटल मार्क्स जो मैट्रिक में थे वो कितने थे, तो मैं यहाँ पर 1200 जो है वो ऐड कर दूँगा। इसके बाद जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि मैंने कितने नंबर हासिल किए मैट्रिक में तो वो मैं यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। ये बिल्कुल फ़र्ज़ी जो है वो क्राइटेरिया मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है वो आ जाती है बारी आपकी मज़ीद क्वालिफ़िकेशन की। अगर आपके पास इंटरमीडिएट DAE BA BSc या आपने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके मुतालिक फिर आपको मज़ीद डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो उसके बाद जो है वो बारी आ जाती है कि क्या आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है या आपके जो है वो वालिद पाकिस्तान आर्मी में हैं या थे, तो वो भी आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है वो आपको एक दफ़ा रिमाइंडर देगी कि आपने जो है वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी है। तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है और अपना चालान फार्म जो है वो कैसे फ़िल करना है। इसके लिए आप दोबारा से जो है वो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो सिपाही का ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर जो है वो आप देखें कि एग्ज़ाम स्लिप का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। एग्ज़ाम स्लिप के ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो आपकी जो स्लिप है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आ चुकी है। इसके ऊपर जो है वो डेट भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है और सेंटर भी जो है वो मेंशन किया गया है। डेट आप देख सकते हैं कि 26 सितंबर को सुबह 7 बजे मुझे जहलम जो रिक्रूटमेंट सेंटर है पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पर जो है वो रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी गई हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो हम चलते हैं कि आपने जो 100 रुपये का चालान फार्म है वो कहाँ पर जमा करवाना है और उसको किस तरह से जमा करवाना है। ठीक है। ये जो है वो कागज़ी स्लिप है। आप जो है वो अपने मुतल्लिका दफ्तर अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से लेकर जाने उसके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की सनद आ जाती है और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आ जाती हैं 4 अदद। ठीक है। इसके बाद आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजिम है, बेफाम होना लाजिम है, वो भी आप अपनी 4 अदद तस्वीरें लेकर उसकी भी जो है वो फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएंगे। वालिद के शनाख्ती कार्ड की 4 अदद जो है वो, इसके अलावा आप जो है वो अपने डोमिसाइल की सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएंगे और इसके अलावा 100 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है चालान पेड हुआ। ठीक है। जो फ़ीस जमा हुई होगी वो जो है वो आप लेकर साथ जाएंगे। ठीक है। नेज़ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि आपको अगर फ़ीस डाउनलोड करने के लिए जो है वो करीबी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आप जाकर ये फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब आपने फ़ीस किस तरह से जमा करवानी है उसके मुतालिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि डाउनलोड चालान का ऑप्शन है। ठीक है। डाउनलोड चालान के ऊपर जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके सामने आपका चालान फार्म जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। यही चालान फार्म आप जो है वो किसी
کسی بھی فوٹو اسٹیٹ کی دکان سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کروا لیں گے اور یہی جو ہے وہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں لے کر چلے جائیں گے تو وہ آپ کی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ جمع کر لیں گے. یہی سلپ آپ نے جو رجسٹریشن چالان ہوگا یہ بھی آپ اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ والے دن ساتھ لے کر جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جو جابس کے متعلق جو ہے وہ مکمل گائیڈ کر دیا ہے. مزید اگر آپ جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.